आता ही नहीं। उन गोपियों के भाग्य देखो, गोपियां पकड़ के धर लेती हैं, कहती है चल नाच के दिखा, और भगवान भी नाचते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान बदलते देखा। अब हुआ क्या कि ये कौन है? ये मुरलीधर है। क्या करते हैं? मोहन नाम सो मोह न जानत दासी बनाई के देत उदासी, दासी बनाई के देत उदासी। एक दिना की जो होए तो झेले, ऐ उधो ये तो बांस की बांसी, सोने की होती तो कागती होती, न उधो ये तो बांस की बांसी, सोने की होती तो कागती होती, ऐ उधो ये तो बांस की बांसी। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान कह रहे हैं गोपियां ना मुझे क्या कर रही हैं? इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। एक चाहती है कि मेरे घर में आवे, लेकिन ऊपर से मुझे डरा के मुझे नचवाती है, चाहूंगा ही नहीं। सो क्या हुआ? आज भगवान को 3 दिन हो गए, भगवान निकले ही नहीं घर से। गोपियां बेचारी रास्ता निहार रही है कि किसके घर में आवे, किसके घर में आवे। 3 दिन हो गए, श्याम सुंदर घर से बाहर ही नहीं निकल गए, दर्शन ही नहीं दे रहे। और गोपियां सभी अपने मन में विचार करती हैं, कहती हैं आता तो जरूर, लेकिन मैया ने कहीं पकड़ लिया, मैया नहीं आन दे रही। तो कहती हैं फिर अगर वो नहीं आ रहे तो हम चली जाएं, एक बार देख के तो आए। इन्हें जब से देखा है तब से कुछ और देखने की इच्छा होती ही नहीं है। गोपियां कहती हैं पर जाएं कैसे? अगर मैया यशोदा को कहेंगी कि हम श्याम सुंदर को देखने आई हैं, श्याम सुंदर को देखने आई है, तो मैया कहेंगी पागल, कहां से आ गई तू? तो कहती फिर कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए, किसी के घर में जाना है, कोई बहाना हो तो जावे, पहले कैसे करें? तो गोपियों ने अपने मन में ये विचार बनाया। गोपियां कहती हैं ऐसा करो फिर आज उल्हाना लेकर के जाती हैं मैया यशोदा के पास। सो सभी गोपियां मिलकर के मैया यशोदा के पास पहुंची। मैया ने देखा सारा महल्ला ही आ गया, चक्कर क्या भाई, सभी इकट्ठी हो गए आ गई, क्या हुआ? सभी गोपियां कहती हैं मैया कहां है श्याम सुंदर, निकालो बाहर से।
मैया कहती है बात क्या है? सो पहली गोपी खड़ी हुई। गोपी कहती है मैया क्या बताऊं, तुम्हारा लाला जो है ना ये बड़ा उद्यमी है। मैया ये क्या करे, ये असमय आ जावे, जिस समय दूध दोहने का समय हो ना उस समय ये क्या करता है, ये चुपचाप आता है और बछड़ों को खोल करके भाग जाता है। सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, हमें मिलता ही नहीं। अच्छा, मैया कहती है अच्छा चल कोई बात नहीं, दूध मैं दे देती हूँ। दूसरी गोपी उठी, अरे मैया बात दूध की ना है, ये तुम्हारा लाला जो है ना ये शैतान भी हो गया। मैया कहती है क्या किलो मेरे लाला? गोपी कहती है कि एक दिन में दोपहर के समय सोई हुई थी, और जब मैं सोई हुई थी ना तो इसने क्या किया, एक चुपचाप आया और चुपचाप आकर के मेरी चोटी को चारपाई से बांध के भाग गया और बाहर जाके आवाज दे दी। अब जैसे ही मैं उठी, ये तुम्हारा लाला बड़ा शैतान है। अब मैया को थोड़ा सा गुस्सा आया। मैया कहती है कोई बात नहीं, अभी लाला छोटा है, समझा दूंगी। तीसरी गोपी उठी, कहती है मैया ये तुम्हारा लाला शैतान भी हो गया, उद्यमी भी है और गलतियां भी करता है। चलो हमारी गलतियां करे तो करे, लेकिन ये तो किसी और को मानता ही नहीं। मैया कहती क्या बात हुई? तो गोपी कहती है मेरे घर में थी सत्यनारायण की कथा, ये तुम्हारा लाला आ गया। मैं बना रही थी प्रसादी, भोजन बना रही थी ब्राह्मणों को करवाने के लिए, ये तुम्हारा लाला आयो और कहता है मुझे खिलाओ। मैंने इसे कही कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, पहले जय जय को भोग लगाएंगे, बाद में तुम्हें भी देंगे। पर ये क्या कहता है, ये कहता है सबसे बड़ा जय जय तो मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कौन है, मुझे खिलाओ। मैंने दूसरी बार फिर गई, बैठ जा, बाद में तेरे को भी दूंगी। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो भोग धरा था वो सारा जूठा कर लिया, और ये तो क्या हो गया, ये तो अपराध किया इसने। अब मैया विचार में पड़ी, गोपियां कहती काम बन गया। सो मैया ने आवाज दी, श्री कृष्ण बाहर आओ। और मैया ने जब आवाज दी तो भगवान तो देख ही रहे थे। भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। भगवान बाहर आए और बाहर आकर के मैया कहती है कि देखो ये गोपियां क्या कह रही हैं। सो श्याम सुंदर कहते हैं ये सारी गोपियां झूठ बोलती है।
मैया यशोदा कहती हैं अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, बड़ी है। नहीं नहीं मैया झूठ बोले। अब भगवान इशारा कर रहे हैं, बताओ। गोपियां कहती हैं नहीं नहीं। अब ये जो संवाद हो रहा है नेत्रों से हो रहा है। मैया ने देखी और मैया का क्रोध जो था बढ़ गया कि इनकी कोई ना कोई क्या कर रहे हैं ये बात। सो मैया ने आज भगवान को पकड़ लिया और श्याम सुंदर को कहती हैं श्याम सुंदर आज के बाद मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, चल तुझे बांधी जरा। सो मैया क्या कर रही हैं, उन भगवान को उखल से बांधने का प्रयास कर रही हैं, बांध रही हैं उखल से। लेकिन मैया ये नहीं जानती कि वो किन्हें बांधना चाहती है। वो बांध रही है और हर रस्सी 2 उंगली छोटी रह जाती है। अब मैया के पास गायों के पांव बांधने के लिए वो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के मैया बांधने का प्रयास करती है, लेकिन प्रभु बंधे ही नहीं रहे। ऊपर से सभी देवता इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, कहते हैं देखते हैं कि आज वो भगवान जो नित्य मुक्त है वो बंधता कैसे है। उखला सी बांधता यशोदे मैया बांध रही है, लेकिन भगवान बंधन में आ ही नहीं रहे। वो आए कैसे? और जैसे जैसे बांधने का प्रयास कर रही है वैसे वैसे मैया का क्रोध जो है बढ़ रहा है। मैया कह रही है लाला, ये जो गोपियां कह रही थी ना, ये वाकई सच कह रही है। तू उद्यमी भी है, शैतान भी है, अपराधी भी है। मैं तुझे बांध रही हूं, तू पेट फुला रहा है, बंधन में गांठें नहीं बंध रही। सो आखिर में गोपियों ने प्रयास किया। गोपियां कहती हैं मैया छोड़ो, मत बांधो, लाला तुम्हारो कोमल है, इसे मत बांधो। मैया लाला को छोड़ के गोपियों के पीछे पड़ गई। कहती तुम्हें ये सब तुम मिले जुले हो, मैं आज इसे बांध के ही रहूंगी।
आखिर में बहुत प्रयत्न करने के बाद जब मैया हार गई तो यशोदा मैया ने भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, कहती कहती ओए हार गई, बंद ही नहीं रहा। भगवान मुस्कुराए और भगवान मैया को कहते हैं, मैया तुम सच में मुझे बांधना चाहती हो? मैया कहती है हाँ, तो मैं अद्धे घंटे की तेनू की करती पई बांधना चाहती हूँ तभी तो बांध रही हूँ। भगवान कहते हैं तो फिर ठीक है, लो तुम नहीं ना बांध पा रही, लो हम खुद ही बंध जाते हैं। प्रभु ने रस्सी पकड़ी और दोनों छोर पकड़ करके प्रभु ने गांठ लगा दी। ऊपर से सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये देखो ये ऐसे भगवान हैं जो भक्त भगवान के आगे उन्हें कोई बांध नहीं सकता, लेकिन वो आज अगर बंधे हैं तो यशोदा की किस पे बंध गए? यशोदा की शरणागति पे बंध गए। यशोदा ने क्या मान ली? हारा वही है, जीता जीता वही है, हारा तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा। वो भगवान बंधन में बंध गए, किससे? मां यशोदा की शरणागति से। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो भक्त भगवान के इस तरह शरणागत हो जाते हैं, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके बंध जाते हैं। और मैया स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई हैं और इधर भगवान उखल के साथ भगवान आगे बढ़ रहे हैं और मैया के आंगन में दो वृक्ष हैं बड़े बड़े, जिनको कहते हैं यमलार्जुन। तो यमलार्जुन में दो वृक्ष थे जो आंगन के बीचों बीच लगे हुए थे। भगवान आगे आगे उखल पीछे पीछे, उन दोनों के पेड़ों में से भगवान आगे बढ़ गए और उखल जो है वो दोनों पेड़ों के बीच में अड़ गया। और प्रभु ने जैसे ही आगे बढ़े तो इतने बड़े वृक्ष नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े, और जैसे ही नीचे गिरे, नीचे से दो देवता प्रकट हो गए, जिनका नाम है नल और कुबेर। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, जिनको नारद जी का श्राप था। नारद जी एक बार परिभ्रमण करते हुए जा रहे हैं। अब कुबेर जिसके पास है, धन जिसके पास है, अर्थशास्त्र जो अर्थ मिनिस्टर है, उसके बच्चे कैसे होंगे? अब वो ऐश कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं स्त्रियों के साथ। नारद जी गुजरे, स्त्रियां शर्मा गई और बेटियां आगे बढ़ गई। वो जो है वो कहते हैं हम क्यों शर्माई, समता अपराध कर गया।
नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारी बुद्धि किसने प्रभावित कर दी? धन ने। धन के मद में तुम ये भी भूल गए कि संत का अपराध नहीं करना चाहिए। तुमने वो अपराध कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि निर्वस्त्र रहोगे। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में वृक्ष योनि को प्राप्त होगा। अब जैसे ही श्राप मिला तो घबरा गए। वो कहते हैं नारद जी इसका उपाय बताओ हमारे को, हम छूटेंगे कैसे? नारद जी कहते हैं संत का अपराध, संत अपराध से मुक्ति कौन दे सकते हैं? केवल और केवल भगवान, वो ईश्वर। इसीलिए कभी भी इस परमार्ग के दोषी मत बनिए। इस परमार्ग का जो भी दोषी हुआ उसका टकरा किसके साथ है? ईश्वर के साथ है। इसलिए नारद जी ने कहा कि जाओ, अब तुम्हें अगर भगवान ही तुम्हारा उद्धार करें तो करें, नहीं तो बने रहो वृक्ष। तो वो दोनों वृक्ष कहां पैदा हुए? ब्रज में। और ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार आए तो आज भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान ने कहा कि जाओ, अब ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना। लेकिन वो जो दो पेड़ गिरे ना जी, उसकी बहुत बड़ी आवाज हुई, दड़ दड़ दड़, बम गिर गए वैसे। बड़े घबरा गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया। सारा गांव इकट्ठा हुआ तो नंद बाबा ने देखा और बीच में भगवान। नंद बाबा कहते हैं ये तो अच्छा हुआ कि ये पेड़ प्रभु के ऊपर नहीं गिरे। अगर इनके ऊपर गिर जाते तो फिर हम तो जीते जी मर जाते, क्योंकि हमारे प्राण कौन है? हमारे प्राण श्री कृष्ण। सो इस तरह से नंद बाबा और सभी ग्वालों ने मिलकर के रात को मीटिंग की। कहा कि यहां रहना ही नहीं, जहां मेरे प्रभु को सुख नहीं वहां हम रह के क्या करेंगे? चलो। सो एक ने कही कहा जाएंगे कहां? वो बोले वहां चलते हैं। एक जगह है जहां पे भगवान को सुख मिल सकता है। जगह बहुत बढ़िया है। और कौन है वो? कौन सी जगह? वो है वृंदावन। और सभी ब्रजवासियों ने मन में विचार किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि घर छोड़ना पड़ेगा, सामान ले जाना पड़ेगा, कितनी मुश्किल है। लेकिन सभी ब्रजवासी दूसरे ही दिन सुबह प्रातः काल सभी उठे और सभी कहां चल पड़े? चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की
वो कहाँ गोकुल से वृंदावन पहुंचे। और इधर अब कंस ने किसे भेज दिया? कंस ने भेजा अघासुर को। जो अघासुर है ना जी, उसने बहुत बड़ा अजगर के रूप में आया। उसने कहा जगह चेंज की है इन्होंने, इन्हें पता तो है नहीं कहाँ। मैं बरेली नया नया, मुझे कहाँ पता क्या कौन सी गली कहाँ निकलती। ब्रजवासी हैं तो हो रही, ये क्या करूं? मैं अपना मुंह खोलूंगा, ये समझेंगे गुफा है। इसको जैसे ही अंदर जाएंगे, जैसे ही इनके पीछे पीछे कृष्ण भी भागेंगे, और जैसे ही कृष्ण अंदर जाएंगे भीतर, तो मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। तो क्या हुआ? अजगर ने अपना मुंह खोला अघासुर में। सभी ग्वाल बाल जो हैं, वो एक ने कही कहा, सखा ये बड़ी सुंदर गुफा दिखे, चलो अंदर तो जाएं। उसने जीभ अपनी बाहर निकाल रखी है। दोनों गए, ठंडी भी है। तीसरे को बुलाया, आ जाओ तुम भी, बहुत सुंदर गुफा है, देखो ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। एक एक करके सभी ग्वाल चले गए भीतर। भगवान बैठे हैं साइड में। प्रभु कहते हैं सभी ग्वाल कहाँ चले गए? भगवान ने अपने मन में विचार किया। भगवान कहते हो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, अब इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। भगवान जैसे ही आगे बढ़े, सखा कहने लगे, अरे लाला कृष्ण इधर आओ, ये गुफा कितनी ठंडी है, बड़ी आनंददायी है, टेढ़ी मेढ़ी, बहुत बढ़िया है। भगवान कहते हैं इन घोरों को क्या कहूं। भगवान उनके पीछे हो लिए। प्रभु भी जैसे ही भीतर प्रवेश किया और उस अघासुर ने अपना मुंह बंद करना प्रारंभ किया, और जैसे ही वो मुंह बंद अपना करने लगा, सो हे राजन, प्रभु ने अपना रूप विराट कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से प्रभु ने अघासुर का उद्धार किया। आगे चल करके यमुना को शीतल करने के लिए कालिया नाग को प्रभु ने बाहर निकाला, और यमुना का जल जो दूषित था उसे निर्मल किया। और अब समय आया, अब भगवान 11.5 बरस के हो गए। कितने? 11.5 बरस के हुए। तो ब्रजवासी जो है ना जी, वो उपासना करते थे इंद्र की। और भगवान किस लिए आते हैं? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त बने, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी मां। और अनन्यता तभी है जब हम सिवाय अपने इष्ट के हमारा सर जो है वो दूसरी जगह न झुके। केवल सर झुकाने से नहीं, हमारा मन भी दूसरी तरफ आकर्षित ना हो सके। ऐसी जब तन, मन और धन में अनन्यता आती है, तब भगवान की वो अनन्य भक्ति हमें प्राप्त होती है। दीपावली के दूसरे दिन सभी ब्रजवासी जो हैं वो करते हैं उपासना इंद्र की।
सो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने कही कि सारे ये इंद्र की उपासना करते हैं, लेकिन जो देवताओं की उपासना है, उस देवताओं की उपासना में काल, समय, पुरुष, सात्विक और पूर्ण रूप से डेडिकेट, जब तक आप इस तरह से कार्य नहीं करते तब तक वो देवता अपना फल नहीं देते। जब तक आप पूरी डेडिकेशन के साथ वो कार्य नहीं करते, एक छोटा सा भी अगर अधूरापन रह गया तो फिर देवता अपना फल नहीं देती और उल्टा क्या हो जाती है? उल्टा क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर के फिर क्या करती है? प्रत्यवायों के नरक इस जीव को भुगवाती है। इसीलिए तो हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम बार बार कहां फंस रहे हैं? जीव और देवताओं के जंगले में। और भगवान ने कही, इसीलिए भगवान इस धरती पर अवतार धारण करके आते हैं कि किसी ना किसी तरीके क्यों ना हो इसका पूजन हो सके। सो भगवान ने कही कि ये इंद्र की उपासना करते तो हैं, लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं है क्यों। भगवान सुबह सुबह ही उठे। आज सभी ब्रजवासियों के घरों में से अलग अलग मिष्ठानों की, अलग अलग पकवानों की खुशबुएं फैल रही है। भगवान ने कही आज बड़ी खुशबू आ रही है, चक्कर गया मोहल्ला पूरा सुगंधित हो रहा है। भगवान मैया के पास गए। मैया को कहते हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। मैया कहती है कि देख बेटा, आज खाना जो है वो तब तक नहीं होगा जब तक हम पूजा नहीं कर लेते। भगवान कहते हैं ये क्या बात हुई? माता के लिए पुत्र की सेवा ही उसकी पूजा है। तो कहती है नहीं, आज नहीं। भगवान ने ये भी कह दिया कि भैया हम ही सबसे बड़े जज हैं, हम ही करवा दो। मैया कहती है देख कृष्ण, बातों में तुमसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए तुम ऐसा करो, मुझे काम करने दो। तुम्हारे जो भी तर्क हैं, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं, तुम जाके नंद बाबा जी से बहस करो। भगवान कहते हैं हमने कौन सा डर रखे हैं हम। भगवान पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के पास पहुंचे, सभी द्वारा बैठे हैं और भगवान नंद बाबा को कहते हैं देखो बाबा, आज मैया हमें भोजन नहीं दे रही, कह रही है जब तक जय जय को भोग नहीं लगेगा तब तक हम तुम्हें नहीं देंगी। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, तो कहती है। भगवान नंद बाबा को कहते हैं अच्छा ये बताओ, सबसे बड़े तो जय जय हम हैं, तो तुम किन जय जय को भोग लगाओगे? नंद बाबा कहते हैं कि देख लाला, हम उपासना करते हैं,
उपासना करते हैं इंद्र की। इंद्र की उपासना हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो वर्षा के देवता हैं। और हम कौन हैं? हमें ग्वाला। हमारा सारा जीवन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वर्षा के ऊपर डिपेंड है। इस वजह से हम उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्र जो है उनको परमात्मा ने नियुक्त कर रखा है बरसात करने के लिए, उन्हें डिपार्टमेंट दे रखा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? इंद्र की उपासना करके उन्हें क्या कर रहे हो? उन्हें तो भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखा है कि तुमने समय आने पे बरसात करनी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उन्हें रिश्वत दे रहे हो। ये भगवान श्री कृष्ण क्या है? ये सबसे पहले एंटी करप्शन के, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। भगवान ने कही कि नहीं, उपासना का अर्थ है कि उपसमीपे असनमिति उपासना। उपासना किसी स्वार्थ से नहीं, उपासना निस्वार्थ होती है। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, मांगने से प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर भगवान की भक्ति हम करते हैं, कितने भुल भुलेखे पंचमाला हो ही गई, और पंचमाला करने के बाद भगवान को कहीं हम ये कह दिया कि प्रभु ये काम कर देना मेरा, है? तो भगवान ने वो काम हमारा कर दिया। तो फिर ये मत कहो कि मैं भक्ति करता हूं। भक्ति नहीं करता, मैं तो लेन देन करता हूं। तो भगवान कहते हैं फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। एक राजा था, उसने अनाउंस किया, कहा कि आज से 7वें दिन मैं अपने सारा राजमहल सब लोगों के लिए खोल रहा हूं, जिसको जो चाहिए सब उठा के ले लो। ढिंडोरा पिटवा दिया सारे शहर में। सब लोग देखने लगे, कहते हैं कि दिन जल्दी आए, महल में क्या नहीं। हर एक आदमी कहता मैं आभूषण उठा लूंगा, मैं ये उठा लूंगा, मैं ये उठा लूंगा। वो दिन आया, राजा अपनी चेयर पे बैठा, कोई आभूषण नहीं पहना उसने, खाली साधारण वस्त्र पहन करके बैठा है। दरवाजा खोल दिया गया, सारा शहर भागा अंदर महल में। हर एक व्यक्ति का ध्यान बढ़िया बढ़िया चीजों पे, कौन सी चीज उठाओ फटाफट। वो सारों में ना एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची ने क्या किया, उस बच्ची ने ना राजा को अपने गले लगा लिया। राजा को कहती राजन मुझे आप चाहिए। और राजा कहता पागल, इतना सब कुछ मैं आज सब लुटा देना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को क्या करोगी? वो बच्ची
छोटी बच्ची क्या जवाब देती है? कहती राजन, ये सारी चीजें जो हैं किसने कमाई? तुम्ही ने तो कमाई है, आज तुम उसको बांट रहे हो। लेकिन भगवान गीता में भी कहते हैं, भगवान कहते हैं जिसको जो गुण प्राप्त है ना, वो उस गुण को अगर ना भी करे तो प्रकृति उससे वो जबरदस्ती करवाती है। राजन, ये सारी चीजें जो तुमने इकट्ठा की है, आज तुम बेशक बांट रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी मैं तुम्हारे कोई पकड़ूंगी, क्योंकि इन सब के मालिक तुम ही तो हो। बाद में मुझे पता 6 महीने के बाद फिर ये सारी चीजें भर जाएंगी अपने आप। उसी तरह से भगवान हमें प्रलोभन के माध्यम से वस्तुएं हमारे जीवन में आती हैं, हम कहते हैं भगवान मिल गए। जब भी श्रीमद् भागवत कहती है कि जब भी तुम्हारे सामने ये ऑप्शन आए ना कि या तो भगवान या तो वस्तु, तो किसका चयन करो? किसको चुनना है? भगवान को, क्योंकि भगवान अगर तुम्हारे पास है तो फिर सारी दुनिया तुम्हारे नीचे ही है। इसलिए भगवान को अर्जित कीजिए। भगवान कहते हैं कि बाबा आप तो रिश्वत दे रहे हो, लेकिन जीव का स्वभाव है जब तक देता नहीं है तब तक इसे मजा भी नहीं आता, क्योंकि देगा लोग पूछेंगे भाई जी ऐसी करिए सेवा के लिए कितनी है, तो फिर भाई जी ने भी आखिर वाले दिन 10 तारीख 10 को भाई जी ने, क्योंकि भाई जी की विशेषता है कि भाई जी ने एक एक भगत का नाम लेके बोलना है कि उन्हें ये किया, उन्हें ये किया। और जब हर एक बंदे का होता ना बिच मेरे वर्गे भी कॉलर टाइट करना होता है कि मेरा भी नाम लेंगे है, तो उस समय हर एक आदमी को लगता है मेरा नाम पहले नंबर पे आना चाहिए, पहले नंबर पे आना चाहिए। तो फिर जब पहला आना तो फिर पहले वर्गा काम भी करना पड़ेगा। आदमी कहता है मेरा नाम आना चाहिए, जो मर्जी पहली हरी भाई ने मेरा नाम आना चाहिए है। सो भगवान कहते देखो ये जो है ना, या ये या वो, तो कहते हैं नंद बाबा की देना तो है, फिर दे किसे? प्रभु ने विचार किया कि किसे इन्हें ईश्वरार्चन घड़े, इन्हें भगवान का पूजन घड़े, ये मेरे मार्ग तक आते रहे। सो भगवान ने आज से 5,500 साल पहले प्रभु ने अपने संबंध का पूजन करवा दिया। कहा कि तुम्हारे लिए ये वंदनीय है, पूजनीय है। तुमने अगर पूजा करनी है तो फिर किसकी करो? नंद बाबा को कहा तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोबर, तेरो सब संकट मिट जाए,
परमात्मा क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई अभाव है भी, अगर कोई कमी है भी, तो मांगना किससे है? मांगना इस देव पूजा के आगे ही है, और किसी दर से मांगना नहीं है, क्योंकि ये वो दर है जहां पर तकदीरें बदलनी जाती हैं। भगवान कहते हैं गोवर्धन की पूजा कीजिए, ये प्रत्यक्ष देव है। नंद बाबा कहते हैं अच्छा ये प्रत्यक्ष देव है? बोले हाँ। बोले खाएंगे? भगवान कहते तुम खिलाओगे? ब्रजवासी कहते हैं हाँ खिलाएंगे तो है ही, पर खाएंगे तो खिलाएंगे। बोले चलो फिर। सो वृंदावन से सभी ब्रजवासियों को प्रभु कहाँ लेकर के आए? गोवर्धन की तलहटी पर लेकर के आए। और ये पहले भगवान हैं जिन्होंने अपना संबंध स्वयं पूजित करवाया। आज से 800 वर्ष पहले हमारे साधननाथा प्रभु ने जिस समय श्री नागदेव आचार्य जी को वो वस्त्र दिया डोमे ग्राम में प्रसन्न मठ में, तो भगवान ने सबसे पहले जो परमेश्वरपुर से रिद्धपुर से जो वस्त्र आया उसे स्वयं नमस्कार किया, और स्वयं नमस्कार करके अपने अष्टांगों पर स्पर्श करवाया, और वही वस्त्र प्रसन्न होकर के भगवान ने इंद्र भट्ट को प्रदान किया। कहा कि इसका क्या करना? तीनों टाइम पूजन करना, इसे मस्तक पर लगाना, पुष्प एक वाहीज, इसके ऊपर फूल फल वीणा समर्पित करना। और ये तुम्हारे जीवन में संसारिक जितने भी अभाव हैं उन अभावों को ये पूरा करने में समर्थ है। उसी तरह से भगवान गोवर्धन लेकर के गए सभी ब्रजवासियों को, कहा, और भगवान ही खुद क्या बने? प्रभु खुद पुरोहित बने। पुरोहित का काम होता है पूजा करवाना। बेटा थोड़ी चढ़ा हो जाता है जी को लोगे साथ, तो पुरोहित का काम होता है। तो भगवान गोवर्धन की पूजा प्रभु ने स्वयं प्रारंभ की। भगवान कहते हैं लगाओ भाई, कराओ स्नान पहले। ब्रजवासी कहते ले लो। लाला जल कहां से लाए? यहाँ तो जल है ही ना। अब पहाड़ पे जल कहां से आवे? भगवान कहते नहीं नहीं, जल तो चाहिए भाई, जल के बिना अभिषेक कैसे? तो प्रभु ने अपने मन से इच्छा व्यक्त की कि यहाँ जल होना चाहिए। सो वहां पर आज भी मानसी गंगा है, गंगा जी प्रकट है वहां। सो गंगा प्रकट हुई, उस जल से ब्रजवासियों ने अभिषेक करवाया। और जतिपुरा क्या है? मुखार बिंद है। दान घाटी पे संकल्प करवाया, कहा कि लो चलो अब जो कुछ भी समर्पित करते हो इसका मन से संकल्प करो कि मैं ये वस्तु प्रभु आपके प्रति समर्पित करता हूँ। वो दान घाटी है। और जतिपुरा क्या है? जतिपुरा मुखार बिंद है। और वहां पर
सभी ब्रजवासियों ने जब भोग लगाए न रखे, तो भगवान सन्मुख ब्रजवासियों की तरफ, गोवर्धन जी गिरिराज जी इधर है, एक आया मेरे जैसा, भगवान के कान में कहे लाला तुम तो कहे पाएंगे, लेकिन पान आ रहे, ये पान आ रहे, हम इतनी दूर से लाए और तुम कहे तुम जो खिलाओगे वही खाएंगे, ये खा तो रहे नहीं। भगवान कहते खिलाओगे? बोले हाँ। सो प्रभु ने क्या किया, स्वयं ही गिरिराज में प्रवेश कर गए, और इधर भी भगवान है, पुरोहित भी भगवान और सेव्य भी भगवान हो गए। हजारों हाथों से प्रभु उन ब्रजवासियों के भोग को पाने लगे। अब जैसे ही वो भोग खाली होने लगा, तो बेचे को मेरे वर्गा फिर आ गया। वो कहता लाला वृंदावन तो आए? बोले हाँ। कितनी दूर है वृंदावन से गोवर्धन? वृंदावन से गोवर्धन 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर चल के आए, थकावटा भी हुई तो भुख भी लगी है, तो तेरे तो गिरिराज जी देखते ही नहीं पे, सारा ही खान लग पे, तो सानू प्रसाद, हमको प्रसाद कहाँ? भगवान कहते अच्छा भूल गए भैया, प्रसाद चाहिए तुम्हें। भगवान कहते लो फिर, ये फर्स्ट एंड लास्ट अब पाया है, अब ये ऐसे नहीं पाएंगे, ये प्रसाद ही बांटेंगे। सो ओ दिन आ दिन हम भोग रखते हैं, लेकिन गिरिराज जी पाते नहीं, केवल खुशबू ही लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये है कि भाई जी ने 56 को उतरवाया, आज रसमलाई भी है, बिच रसगुल्ले भी है, गुलाब जामुना, बिच अमृति, जिसको जो पसंद है लगे जरूर है, लेकिन हमारी नजर जो है ना वो पर्दे के नीचे भी है कि मैं ना प्रसाद भाई जी से यही लूंगा आज है। सो क्या हुआ? भगवान कहते आज के बाद हम खुशबू से ही काम चला लेंगे, प्रसाद में सब ऐसे ही बांट देंगे। तो गिरिराज जी का पूजन करवाया और कहा कि जाइए हम वरदान देते हैं कि जो भी गिरिराज जी को इस तरह से पूजन करेगा, परिक्रमा करेगा, उसके इस संसार के और परमार्थ के दोनों ही कार्य उसके पूर्ण होंगे। हे गोवर्धन महाराज महाराज, मन रखियो अपने चरण में, श्री गोवर्धन
उपासना छुड़वा करके गोवर्धन की उपासना करवाई। लेकिन हम फिर भी असी जितने भी बैठे हैं ना, हम सभी बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल। कभी भी अपने आप को कम नहीं गिनना। संसार में कहीं भी गिरिराज जी ब्रज को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते। संसार में जितनी भी गोवर्धन पूजा ब्रज के बाहर होती हैं, वो सभी आकृति की होती हैं, चित्र की होती हैं। लेकिन हम आप सभी पदवी वाले बहुत धन्य हैं कि यहाँ पर साक्षात गिरिराज जी विराजमान होते हैं। ब्रज में जाने का जो फल, वही यहाँ इसे नमस्कार करने का फल आपको प्राप्त होता है। तो चलिए हम भी अब गिरिराज जी को थोड़ा सा प्रार्थना करके देखें कि शायद वो रीझ जाए। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हाँ, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हाँ, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि
विश्राम। कल हम ठीक 3 बजे यहाँ पर फिर दोबारा 6वें दिन की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। कल की कथा में इंद्र